अमित अमित बेटा, देखिए जरा किसका फोन आ रहा है, फोन लेकर आइए जरा। अभी लाया चाचा जी। अमित, ये क्या तूने फोन तोड़ दिया? हर रोज एक नया नुकसान कर रहा है। कल गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और आज फोन तोड़ दिया। नहीं चाचा जी, मैंने नहीं तोड़ा है। अब तो मिल गई तेरे दिल को तसल्ली, तू इस घर में रहने लायक नहीं है। चाचा जी, मेरे घर से मत निकालो, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अब मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता, इस घर से तू निकल जा, वरना तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। और हाँ, आज के बाद इस घर के आसपास दिख मत जाइए। चाचा जी, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगा? अब मैं इस पेंसिल से अपनी किस्मत लिखूंगा। अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि एक अनाथ बच्चा क्या नहीं कर सकता है। और हाँ, मुझे एक कॉपी की जरूरत पड़ेगी। अंकल अंकल गाड़ी रोको, अंकल गाड़ी रोको। अंकल अंकल, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए पैसे दे दो। ये लो बेटे पैसे, कुछ खा लेना और बचे कुछ संभाल के रख लेना, और इनसे कोई अपना काम करना। ठीक है साहब। साहब साहब, मेरी पेंटिंग ले लो, मैंने बहुत अच्छी बनाई है। भैया भैया, मेरी पेंटिंग ले लो, बहुत अच्छी बनाई है मैंने। नहीं लेंगे मुझे पेंटिंग। साहब 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 साहब, मेरी पेंटिंग ले लो, सुबह से एक भी नहीं बिकी है। अरे छोटू, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, क्या नाम है तुम्हारा? साहब, मेरा नाम अमित है। और छोटू, कहाँ पर रहते हो तुम? साहब, मैं यहीं फुटपाथ पर रहता हूँ। अरे बेटे, तुम इस फुटपाथ पर क्यों रहते हो? साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आखिरी सहारा मेरे चाचा जी थे, और उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उन्होंने तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? साहब, मुझसे एक गलती हो गई थी। बेटा, ये दुनिया बहुत मतलबी है, आदमी लालच में आकर रिश्ते नाते भूल जाते हैं। छोटू, अब तुम मेरे साथ चलो, मेरा आरके स्ट्रक्चर का बिजनेस है, उसमें रहकर मेरे साथ काम करना। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अमित, इस बिल्डिंग का नक्शा बनकर तैयार हो चुका है, तुम्हें इस कंपनी में इसी तरह मेहनत से काम करना होगा। ठीक है सर। देखो अमित, हमें पहले से अच्छी अर्निंग करनी है, तो हमें इस बिल्डिंग का अच्छे से स्केच तैयार करना होगा। ठीक है सर, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इस बिल्डिंग का बहुत अच्छे से स्केच तैयार करूंगा। सर, मैं इस बिल्डिंग का एक पिक ले लेता हूँ। सर, आपने जिस बिल्डिंग का स्केच तैयार करने को दिया था, वो पूरी तरह रेडी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू अमित, आपने इस स्केच को तैयार कर बहुत बड़ा काम किया है। अमित, हमें इस काम के 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, और अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके सर।
देखो अमित, मैं तुम्हारी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले कहा था मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, और अमित आज से ये अरे ये तो मेरे चाचा जी हैं। हाँ, तुम्हें जो भी बात करनी है वो मैं तुम्हारे घर पे आके बात करूँगा, ठीक है? अभी मुझे ज़रा काम है। साहब, कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, खाने के लिए मुझे साहब कुछ पैसे दे दो साहब। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। अरे चाचा जी, आपने ये क्या हालत बना रखी है? अरे चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं और आपने ये कैसी हालत बना रखी है? बेटा अमित, मुझे माफ़ कर दे। अरे नहीं चाचा जी, आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है, दिल में। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं देखा, सब जगह देखा। माफ़ कर दे, मुझ जैसा निर्दयी चाचा इस दुनिया में नहीं हो। बेटा, तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा किया है, बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। चाचा जी, आप ऐसा मत बोलिए, आप मेरे पिता के समान हैं। चाचा जी, आप मेरे भगवान हो। मैंने अपने पिता को नहीं देखा, लेकिन आप में ही मैंने हमेशा अपने पिताजी को देखा। लेकिन चाचा जी, आपकी यह हालत कैसे हो गई? बेटा, तुम्हें घर से निकालने के बाद अचानक से घर में आग लग गई, और उस दिन से आज तक मैं दर दर भटक रहा हूँ। चाचा जी, आज से आप दर दर नहीं भटकेंगे। आपकी तो मार में भी एक प्यार दिखता था, आपकी हर डांट में कुछ सीखने का साहस मिलता था। चाचा जी, जब डगमगा कर मैं गिरने वाला होता था तो आपकी बातों से हौसले मिलता था। बेटा अमित, मैं माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं हूँ, हो सके तो बेटा मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं चाचा जी, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। आपने मुझे बेटे की तरह पाला और आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। यदि चाचा जी आपने उस दिन मुझे घर से नहीं निकाला होता तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँचा होता। चलो चाचा जी, घर चलो, मुझे आपकी ज़रूरत है।